Hello my dear students, I am Ranjita Singh. Today we will discuss about chemical properties of bases. First property is reaction of base with metal. Bases react with some metals to form salt and hydrogen gas. Students, बेस जो होते हैं वो कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपके एसिड होते हैं, एसिड भी आपके कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जो आपके रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स, आपकी एसिड की या बेस की मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस की ही फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेस प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जिंक ले लिया आपने। जिंक की जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिला सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट स्टूडेंट्स आपका सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये साइन जो मैंने लगाया है आपका एरो का अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपका हाइड्रोजन गैस यानी गैस जब रिलीज होती है तो ये साइन आपका ऐसे लगता है ऊपर की तरफ। सेम स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ, जब एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है। स्टूडेंट्स, बेस की मेटल के साथ या एसिड की मेटल के साथ जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है तो इसका एक टेस्ट है आपका, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। एक एक्सपेरिमेंट आप देखना उसे। उस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है कि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये हाइड्रोजन गैस, हम कैसे उसे पता लगाएं। तो हाइड्रोजन गैस का पता ऐसे लगाते हैं, हम इसके पास में जलती हुई कैंडल लेके आते हैं या मैच स्टिक। तो इसके जो जब पास में लेकर आएंगे हम जलती हुई कैंडल और मैच स्टिक, तो एक साउंड होती है बहुत पॉप साउंड जिसे हम बोलते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस है यहाँ पर। रिएक्शन ऑफ बेस with acids. Students, when bases react with acids, they form salt and water, and it is neutralization reaction. Students, जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट की वाटर के फॉर्मेशन होती है और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, और आपकी बेस की भी और एसिड की भी मेटल के साथ ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनमें से एक ना एक रिएक्शन एग्ज़ाम में ज़रूर आती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, एसिड की मेटल के साथ आ जाए या बेस की मेटल के साथ आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, बेस प्लस एसिड, बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। जब इन दोनों की एक साथ रिएक्शन हुई तो हमें मिला सोडियम सल्फेट और वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको मिला पोटेशियम सल्फेट और वाटर। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है इसमें, सॉल्ट की और वाटर की। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, व्हेन बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक चीज़ और बतानी है स्टूडेंट्स, आपको एक मेटेलिक ऑक्साइड होता है और एक आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होता है। आपकी जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो वो किसकी होती है, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड की एसिड के साथ। तो जो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है आपकी एसिड के साथ तो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है बेस के साथ तो इसका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एसिडिक होता है। तो एसिडिक नेचर हो या बेसिक नेचर हो, उसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसा आप देखिए एसिड में मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है जब एसिड की, तो ये मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड आपके नेचर में बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके नेचर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक और बेसिक नेचर इनका मैं आपके अभी बताती हूँ इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपका इस वाली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। सी स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इसमें क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन इज़ ए नॉन मेटल। इसकी रिएक्शन जब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स
तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिला स्टूडेंट्स H2CO3, इट मीन्स कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है नेचर में क्या होता है आपका एसिडिक एसिड है ना, तो क्या हुआ नेचर में आपका एसिडिक नेचर। एक एग्जांपल वो बताती है स्टूडेंट्स, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ कराई तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो H2SO3 मिला आपको, यानी सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड हो, कार्बोनिक एसिड हो, दोनों आगे क्या लगा पीछे यहाँ पे क्या लगा है आपको यहाँ पर एसिड एसिड, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिला एसिड। तो ये नेचर कैसा हो गया इसका एसिडिक इन नेचर। ऐसे में आपके स्टूडेंट्स एक उसके बारे में बताती हूँ आपका एसिड्स के, यहाँ भी आप समझ लीजिए एक बार। मेटल ऑक्साइड को मैंने बताया था बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड यानी कि मैंने कोई सा भी मेटल ले लिया आपका, जैसे आपका ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो आपको मिलता है स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाए तो मिलता है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH लगा है तो OH का मतलब ही होता है आपका बेसिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड हो गया ना स्टूडेंट्स, तो क्या हो गई ये बेसिक इन नेचर। एक एग्जांपल और बताती हूँ, कोई एक मेटल ले लिया हमने Mg के हमने कराई ऑक्सीजन के साथ, जब Mg की ऑक्सीजन के साथ हुई तो क्या मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो आपको मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नेचर में क्या है आपके बेसिक है, इसमें OH लगा है, यहाँ भी OH लगा है, दोनों ही क्या है आपके बेस हैं। कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स एसिड है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसिडिक नेचर क्या होता है और बेसिक नेचर क्या होता है। तो आगे वाली वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का एसिड्स होता है आपके और कितने टाइप्स के आपके बेस होते हैं। थैंक यू।